हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। सो ये है न्यू टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर जो कि कॉम्पीट करेगी क्रेटा, सेल्टॉस, कुशाक एंड टाइगून के साथ। इस सेगमेंट में अभी तक कोई भी टोयोटा की कार अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब ये लॉन्च कर दी गई है। साथ में बहुत ही जल्दी मारुति शोरूम में भी लॉन्च होने वाली है और आज हम शेयर करने वाले हैं इसका एक बहुत ही डिटेल वॉक अराउंड, हर एक डिटेल यहाँ पे कवर रहेगी। सो सबसे पहले राइट ऑफ फ्रंट कुछ ऐसा आपको डिज़ाइन मिलता है। टोयोटा का जो डीएनए है काफ़ी ज़्यादा विजिबल है, स्पेशली लोअर डाउन आप देख सकते हैं। बहुत शार्प कट्स एंड क्रीजेस अवेलेबल हैं, यहाँ पे भी कट्स एंड क्रीजेस आपको काफ़ी शार्प मिल जाती हैं। फ्रंट में यहाँ पे कार्बन फाइबर लाइक फिनिश में फ्रंट ग्रिल दी गई है। ट्विन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स जो कि इंडिकेटर की तरह भी वर्क करते हैं। सो इंडिकेटर्स की तरह भी वर्क करेंगे ये। साथ में जो हेडलैम्प है वो आपको सिंगल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है। हाई बीम और लो बीम एलईडी प्रोजेक्टर में अवेलेबल है और जो हेडलैम्प है दोस्तों वो आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पे कोई फॉग लैम्प नहीं दिए गए। लोअर डाउन आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ पे ग्रिल मिलती है। यहाँ पे अगेन गन मेटल फिनिश में लोअर डाउन स्किड प्लेट अवेलेबल है। ये है साइड प्रोफाइल। सो इसके डायमेंशन कंपैरिजन के बारे में भी हम आपको बताएंगे। ज़्यादा ये लॉन्ग है, इतनी ज़्यादा टॉल नहीं है, लेकिन प्रॉपर एसयूवी स्टांस ये ऑफर करती है। यहाँ पे आपको हाइब्रिड की बैजिंग मिलेगी। देन व्हील आर्चेस स्लाइडिंग, यहाँ पे 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स जिसका साइज़ आप देख सकते हैं। ये है 215/60 R17 और यहाँ पे साइड बॉडी क्लैडिंग भी दी गई है। एंड यहाँ पे आपको इसके ठीक नीचे मिल जाता है कैमरा, बिकॉज यहाँ पे 360 कैमरा अवेलेबल है। डुअल टोन कलर अभी आप देख रहे हैं तो ये ब्लैक एंड रेड है, इसके अलावा काफ़ी सारे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। इवन जो कैमरा है वो आपको अप फ्रंट यहाँ पे भी मिलेगा। सो देयर इज़ अ कैमरा ओवर हियर ऑल्सो। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है विंडो बेल्ट लाइन पे। देन यहाँ पे बहुत ही बिग साइज़ का यहाँ पे क्वार्टर ग्लास अवेलेबल है और जो बिगेस्ट हाईलाइट है वो है यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ। देन रियर में शार्क फिन एंटेना अवेलेबल है और यहाँ पे स्मॉल सा स्पॉइलर मिलेगा। और ये है रियर लुक। तो रियर लुक जो आपको हाई राइडर की मिलती है बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। स्पेशली आप ये टेल लैम्प देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम एंड लग्जरी कार की तरह ये लुक ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको हाइब्रिड की बैजिंग मिलती है, वी वेरिएंट की बैजिंग मिलेगी, देन अर्बन क्रूजर हाई राइडर की बैजिंग एंड साथ में यहाँ पे स्किड प्लेट दी गई है। जो आपको स्पेयर टायर मिलता है वो अंडरनीथ प्लेस्ड है। और ये है अगेन रियर लुक। और यहाँ पे आपको जो मॉडल मिलते हैं वो 4 मॉडल्स दिए गए हैं, E, S, G एंड V। V इज़ द टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम। एंड यहाँ पे लाइसेंस प्लेट की लाइट हेलोजन में दी गई है। अनलॉक करने के लिए भी बटन है, लॉक करने के लिए भी बटन है बूट को। साथ में जो हाइड्रोलिक है हल्के से, आई डोंट नो, इट इज़ स्लो बिकॉज यहाँ पे जो कार का वेट है वो काफ़ी इंक्रीज़ करा गया है। ये IMV प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ट है जो कि टोयोटा का प्लेटफॉर्म है। एंड काफ़ी सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे मारुति के भी लिए गए हैं बिकॉज दोनों की कोलैबोरेशन में कार बनी। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है। देन दिस इज़ द टोटल बूट स्पेस। यहाँ पे अंडरनीथ आपको कुछ स्टोरेज एरिया मिल जाता है। इवन साइड में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया दिया गया, इस साइड भी। बट ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे जो है इसके नीचे आपको स्टोरेज एरिया नहीं मिलेगा बिकॉज इसके नीचे जो है वो बैटरी प्लेस करी गई है। आई विल जस्ट शो यू। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैटरी कम्प्लीटली यहाँ पे प्लेस्ड है एंड 60/40 स्प्लिट फंक्शन दिया गया है। देन यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट एंड एक लैम्प जिसे हम मैनुअली ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक ग्रॉसरी हुक और इसको क्लोज कर देते हैं। एंड इसी के साथ बात करते हैं राइट अवे दोस्तों इंजन ऑप्शन के बारे में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बहुत ही क्विकली कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ। तो मानसून का सीज़न आ गया, यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है एंड जब हम कार में अंदर एंटर करते हैं तो एक डिफरेंट टाइप की गंदी सी स्मेल हमें मिलती है, ओडोर मिलती है। सो ये है इन्वॉल्व 1 स्प्लैश परफ्यूम, उसका परफेक्ट सोल्यूशन। बहुत ही कूल एंड बहुत ही रिफ्रेशिंग इसकी फ्रेगनेंस है। तो इसको आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं कप होल्डर में या फिर आप यहाँ पे इसे स्टिक कर सकते हैं, यहाँ से फ्लूइड एडजस्ट कर सकते हैं। इट इज़ लीक प्रूफ परफ्यूम, ड्राई फ्रेश टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट एंड सूदिंग इसकी फ्रेगनेंस है। सो अभी कभी जाएँ involveyoursenses.com पे ऑर्डर योर परफ्यूम। तो यहाँ पे जो आपको इंजन ऑप्शन मिलेंगे वो दिया गया है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, लेकिन टोयोटा का भी इंजन है यहाँ पे और मारुति का भी इंजन है। सो फर्स्टली दिस इज़ द इंजन बे। यहाँ पे साउंड डेडनिंग मटेरियल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे गफ यूज़ करे गए हैं। साथ में आप अंडरनीथ देखेंगे तो यहाँ पे अंडरबॉडी इंजन गार्ड अवेलेबल है। साउंड डेडनिंग मटेरियल्स का यूज़ करा गया काफ़ी ज़्यादा, तो ये जैसे वाटर का स्प्लैश वगैरह होता है उससे प्रिवेंट करता है। सो यहाँ पे 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो कि मारुति का इंजन है और यहाँ पे मैनुअल गियरबॉक्स एंड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिल जाता है। जो मारुति का इंजन है वो आपको यहाँ पे माइल्ड हाइब्रिड के साथ मिलेगा और उसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी अवेलेबल है। जो दूसरा इंजन है वो है टोयोटा का इंजन जिसमें आपको अगेन 1.5 लीटर
इंजन ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स अवेलेबल है। यहाँ पे आपको मैनुअल गियरबॉक्स नहीं मिलेगा, और CVT के साथ यहाँ पे आपको माइल्ड हाइब्रिड का फंक्शन नहीं मिलता, फुल हाइब्रिड का मिलता है। जैसे कैमरी दी गई है वैसे ये कार है, तो सेपरेट यहाँ पे बैटरी प्लेस्ड है, तो बैटरी पे भी आप कार को चला सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे गैसोलीन पे यानी कि पेट्रोल पे भी कार को आप चला सकते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो फर्स्टली यहाँ पे आप टोयोटा अर्बन क्रूजर, हाई राइडर वर्सेस राइवल कार्स जितनी भी हैं उन सब के साथ आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन देख सकते हैं। सो दिस इज़ द डायमेंशन कंपैरिजन। साथ में यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक मिलता है 45 लीटर्स का, टर्निंग रेडियस 5.4 मीटर्स, कर्व वेट है 1155 kg से लेके 1310 kg, एंड ग्रॉस व्हीकल वेट 1645 kg से लेके 1755 kg। तो यहाँ पे आपको 7 सिंगल टोन कलर ऑप्शन मिलेंगे, जो है वाइट, सिल्वर, ग्रे, रेड, मिडनाइट ब्लैक, केव ब्लैक एंड ब्लू कलर, एंड 4 डुअल टोन ऑप्शन भी दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो ये SUV आपको कम्प्लीटली फीचर रिच मिलेगी इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे 6 एयर बैग्स अवेलेबल हैं, 360 डिग्री कैमरा, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटो डिमिंग IRVM, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्रंट सीट बेल्ट विद प्रिटेंशनर एंड लोड लिमिटर, साथ में चाइल्ड आइसोफिक सीट माउंट्स। और ये कार सेम ब्रेजा वाले प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, थोड़ी बहुत स्ट्रेच करा गया उस प्लेटफॉर्म को। सो यहाँ पे आपको टेक बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है विच इज टोटल इफेक्टिव कंट्रोल टेक्नोलॉजी। और ब्रेजा ने स्कोर करे थे ग्लोबल एनकैप टेस्ट में 4 स्टार्स, और सेम इसी कार का भी एक्सपेक्टेड है 4 स्टार्स और 5 स्टार्स ये स्कोर करेगी। एंड उससे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें स्पेस के बारे में एंड कंफर्ट के बारे में, तो फ्रंट सीट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल अवेलेबल है, एंड लोअर बैक सपोर्ट, अपर बैक सपोर्ट और शोल्डर सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से होल्ड करके रखती है। जो सीट्स की हाइट है वो ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा नहीं दी गई, बट इट इज़ रियली वेरी कंफर्टेबल। अब चलते हैं सेकेंड रो सीट्स पे। सो ये है सेकेंड रो। सीट्स जो हैं वो रिक्लाइनेबल दी गई है, आप देख सकते हैं ह्यूज अमाउंट का यहाँ पे लेग रूम अवेलेबल है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ गुड, बैक सपोर्ट इज़ गुड, एंड जो हेडरूम है देख सकते हैं ठीक ठाक यहाँ पे हेडरूम दिया गया। तो अब चेक करते हैं इंटीरियर्स, एंड दीज आर द कीज़। सो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी स्मार्ट कीज़ मिल जाती है, एंड ऑटो फोल्डिंग विंग मिरर्स अवेलेबल हैं, साथ में रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों ही फ्रंट डोर्स पे मिलेगा, एंड इंजन पुश स्टार्ट बटन। और ये है इंटीरियर्स एंड कैबिन। सो जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है दैट इज़ क्लास अबव। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे लेदर टचेस यूज़ करे गए हैं यहाँ पर ऑन द डैशबोर्ड ऑल्सो, एंड वी हैव गॉट फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ जो कि बिगेस्ट हाईलाइट है। और यहाँ पे लेदर सीट अपॉल्स्ट्री भी अवेलेबल है। सो डुअल टोन कलर में लेदर सीट अपॉल्स्ट्री, एंड यहाँ पे देखेंगे तो इंजन पुश स्टार्ट बटन, दीज आर द कंट्रोल्स जो कि दिए गए हैं फॉर द हेड्स अप डिस्प्ले। साथ में यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर अवेलेबल है, और ये है व्यू यानी कि 360 व्यू। तो आप अराउंड द कार पूरा व्यू देख सकते हैं यहाँ से। सो एंड अंदर से भी आप व्यू देख सकते हैं प्रॉपरली। सो आपको ईच एंड एवरीथिंग पता चल जाएगी कि टायर के आसपास भी क्या है। कंप्लीट ट्रांसपेरेंट व्यू आपको यहाँ पे मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको कंप्लीट एम्बिएंट लाइट भी मिलेगी। तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं एम्बिएंट लाइट दी गई है। देन जो डोर्स हैं, डोर हैंडल, उसके अंडर आपको एम्बिएंट लाइट मिलती है, यहाँ पे भी दी गई है। एंड इवन जो फुटवेल है दे आर ऑल्सो इल्यूमिनेटेड। और ये है फ्रंट डोर। सो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पीकर, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, कंप्लीट लेदर फिनिश, कुशनिंग काफ़ी अच्छी यहाँ पे दी गई है जो कि काफ़ी कंफर्ट ऑफर करेगी। देन यहाँ पे ट्विटर्स अवेलेबल हैं, और आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ मिलती है, ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन विद एंटी पिंच फंक्शन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVMs, यहाँ पे क्रोम फिनिश, यहाँ पे सिल्वर फिनिश, काफ़ी सारे टचेस दिए गए हैं। पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे यूज़ करी गई है। सो इंटीरियर का जो लेआउट है दैट इज़ वेरी वेरी प्रीमियम। और यहाँ पे एडजस्टेबल आर्मरेस्ट अवेलेबल है विच इज़ कुशन्ड, और यहाँ पे कुछ डिसेंट आपको स्पेस भी मिल जाता है। ट्विन कप होल्डर दिए गए हैं, फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स अवेलेबल है यानी कि कूलिंग फंक्शन आपको मिलेगा। और ये है EV मोड। कम्प्लीटली आप EV मोड में भी कार को शिफ्ट कर सकते हैं, एंड ड्राइव मोड में भी शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि EV मोड में आपकी बैटरी से पावर लेगी, और ड्राइव मोड में पेट्रोल के थ्रू। एंड दिस इज़ द गियर नॉब। रिवर्स गियर लगाएंगे। दिस इज़ द रियर व्यू कैमरा दोस्तों, 360 कैमरा आपको मिलता है। डिफरेंट आप यहाँ पे व्यू चेक कर सकते हैं, रियर का व्यू, फ्रंट का व्यू, टॉप डाउन व्यू।
एंड इसी के साथ अगर हम इसको प्रेस करते हैं, ऑल्सो दोस्तों आपको यहाँ पे जितने भी कंट्रोल्स मिलते हैं सारे इल्यूमिनेटेड है। यहाँ पे जितने कंट्रोल्स दिए गए सिर्फ ड्राइवर साइड पावर विंडो आपको मिलती है इल्यूमिनेटेड। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, तो सिंपली आप अपना जो स्मार्टफोन है ऐसे प्लेस कर सकते हैं, चार्जिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, एक USB पोर्ट, देन ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ, यहाँ पे ऑटोमेटिक AC मिल जाता है। दिस इज़ द हैजार्ड लैम्प, काफ़ी स्टोरी दिया गया है। सो यहाँ पे 9 इंचेस का आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, सेम एज ग्लैंजा। सो दिस इज़ द कंप्लीट लेआउट एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। है हाइब्रिड दी गई है, तो यहाँ पे बैटरी की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, TPMS डिस्प्ले होता है, एवरेज स्पीड, करंट ड्राइविंग टाइम, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, सब कुछ यहाँ पे गाइस डिस्प्ले होगा। सो यहाँ पे काफ़ी सारी वार्निंग्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगी, यू कैन सी। साथ में एप्पल का प्ले सपोर्ट करते हैं, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है, 4 स्पीकर्स दिए गए हैं, 2 फ्रंट ट्विटर्स आपको मिल जाते हैं। दिस सिस्टम इज़ लाइक रियली वेरी नाइस, काफ़ी अच्छा टच दिया गया। एंड यहाँ पे सारी फीचर्स अवेलेबल हैं, वॉइस कमांड का फीचर भी आपको मिल जाता है। और यहाँ पे टोयोटा कनेक्ट भी अवेलेबल है, यानी कि कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। तो कार को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, व्हीकल स्टेटस, व्हीकल डेटा, साथ में यहाँ पे जियो फेंसिंग शो होती है, यानी कि अगर किसी लिमिट से बाहर गई कार किसी किलोमीटर से, 10 किलोमीटर रेडियस से, तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी, स्पीड अलर्ट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। सो दैट इज़ नाइस। ब्रेक प्रेस करेंगे, इंजन पुश स्टार्ट बटन, तो कार स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। एंड जैसी स्टार्ट होगी वी कैन सी हेड्स अप डिस्प्ले ओवर हेयर। सो हेड्स अप डिस्प्ले यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन शो करता है दैट इज़ स्पीड, टाइम एंड गियर पोजीशन इंडिकेटर। और हेड्स अप डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस वगैरह है वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, यू कैन सी। आई विल जस्ट शो यू। सो उन कंट्रोल से हम ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, साथ में इवन पोजीशन भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोजीशन आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे अलग अलग आपको मोड मिल जाते हैं, अगर आप स्पीड के साथ यहाँ पे बैटरी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं, एंड देन अगर आप फ्यूल कंजम्पशन डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाता है। और इसी के साथ ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक। जब आप कार को ड्राइव करेंगे कुछ ऐसे आपको व्यू मिलेगा, फुल जो बोनेट है वो विजिबल रहता है। ORVM थोड़े स्मॉल साइज़ के दिए गए हैं लेकिन काफ़ी क्लियर व्यू ऑफर करते हैं। रियर व्यू मिरर से भी जो व्यू है काफ़ी क्लियर है, ऑल्दो हेडर्स बीच में आती है लेकिन बहुत हद तक आपको क्लियर व्यू मिल जाता है। तो ये है स्टीयरिंग व्हील एंड एडजस्टमेंट दी गई है, सो टिल्ट एडजस्टमेंट, टेलीस्कोपिक दोनों ही अवेलेबल है। लेफ्ट साइड यहाँ पे आपको MID कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सो दीज आर बेसिकली MID कंट्रोल्स एंड दीज आर वॉल्यूम कंट्रोल्स, दीज आर ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल्स मिलेंगे एंड इसी के साथ यहाँ पे कुछ ऑडियो कंट्रोल्स और भी दिए गए हैं टू चेंज द सॉन्ग एंड रेडियो स्टेशंस। और उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं वाइपर कंट्रोल्स, दीज आर हेडलैम्प कंट्रोल्स, डिजिटल क्लस्टर। यहाँ पे आपको इको, चार्जिंग एंड पावर शो करता है, बेसिकली हाइब्रिड बैटरी का, कि अगर चार्ज हो रही है तो चार्जिंग पे ड्राइव करें तो इको पे या फिर नॉर्मल पे ड्राइव हो रही है। एंड इसी के साथ यहाँ पे एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन डिस्प्ले होती है। देन यहाँ पे एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर, ड्राइविंग टाइम भी डिस्प्ले हो रहा है इवन। साथ में अगर कोई सॉन्ग प्ले करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले होगी, कोई वार्निंग होगा, सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह वो सब डिस्प्ले होगा। एंड देन यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें और भी एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। और यहाँ पे डिस्टेंस यूनिट 8 किलोमीटर चाहिए या फिर माइल चाहिए, तो बेसिक यहाँ पे सारी सेटिंग्स अवेलेबल हैं। लैंग्वेज को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ओडोमीटर, डुअल ट्रिप मीटर। और हमने EV मोड पे कार को स्टार्ट करा था, बट जैसे बैटरी हल्की सी लो हो गई तो ऑटोमेटिकली ये ड्राइव मोड पे शिफ्ट हो गई है। सो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं जो इंजन है वो स्टार्ट हो गया। पहले इंजन बहुत साइलेंट था तो बिकॉज वो बैटरी पे था, तो यहाँ पे EV मोड अभी अनअवेलेबल है बिकॉज बैटरी इज चार्जिंग। सो इट शोज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। साथ में बिग साइज़ का यहाँ पे ग्लब बॉक्स दिया गया एंड इवन ग्लब बॉक्स में भी एल्यूमिनेशन अवेलेबल है, जो कि अभी डे टाइम में विजिबल नहीं रहेगी, बट देर इज़ एल्यूमिनेशन। एंड यहाँ पे देखेंगे तो वैनिटी मिरर विद एल्यूमिनेशन, यहाँ पे 2 फ्रंट में हेलोजन लैम्प्स, देन वी आर गॉट सनग्लास होल्डर ओवर हेयर, ऑलरेडी IRVM आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पे देखेंगे तो देयर इज़ अगेन वैनिटी मिरर विद एल्यूमिनेशन। सो फीचर्स के डिपार्टमेंट में गाइस यहाँ पे कोई भी कमी नहीं दी गई। इट इज़ कम्प्लीटली फीचर रिच कार। कोई भी डोर ओपन होगा आपको रिमाइंडर मिलेगा। यहाँ से अगर हम बोनेट ओपन करते हैं तो आपको इवन बोनेट का भी रिमाइंडर मिल जाता है गाइस, विच इज़ रियली वेरी नाइस। एंड यहाँ पे इतनी सारी लाइट्स दी गई हैं, इवन आप डोर्स के नीचे देखेंगे
तो यहाँ पे भी इवन एक लैम्प अवेलेबल है. सो देयर इज़ अ लैम्प. एंड यहाँ पे प्राइवेट लॉकिंग अवेलेबल है, तो सिर्फ ड्राइवर साइड डोर ही सिंगल टाइम अनलॉक करने पे ओपन होगा. दोबारा अनलॉक करेंगे तो बाकी सारे डोर्स भी अनलॉक हो जाएंगे. सो दिस इज़ द रियर डोर. यहाँ पे स्पीकर्स अवेलेबल हैं, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, देन पावर विंडो कंट्रोल्स, पियानो ब्लैक फिनिश. एंड यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल तो लेदर कुशन फिनिश अगेन. और ये है रियर सीट्स. सो रियर में यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलती है और साथ में जो सीट्स हैं दे आर रिक्लाइनेबल. सो आप इसे रिक्लाइन कर सकते हैं मैक्सिमम इतना. और यहाँ पे फ्रंट सीट्स के बैक पे पॉकेट अवेलेबल है. यहाँ पे रियर एसी वेंट, मोबाइल पॉकेट एंड साथ में एक आपको यहाँ पे USB पोर्ट मिलेगा, एक आपको यहाँ पे C टाइप पोर्ट मिल जाता है. सो दोनों ही यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, USB एंड C टाइप. साथ में ग्रैब हैंडल, यहाँ पे एक लैम्प, यहाँ पे भी एक कैबिन लैम्प, यहाँ पे ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर. फ्रंट सीट बेल्ट की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं. और ये है डैशबोर्ड की लुक. सो बिगेस्ट हाईलाइट इज़ दिस पैनोरामिक सनरूफ. एंड दोस्तों, अगर आपको किसी भी कार की सर्विस कॉस्ट चेक करनी है, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट. वहाँ पे हर एक कार की एग्जैक्ट सर्विस कॉस्ट मेंशन है, कब सर्विस होगी, कितना सर्विस शेड्यूल रहेगा, लेबर कॉस्ट कितनी है, किस पार्ट की कितनी कॉस्ट है. सो डू विजिट अवर वेबसाइट इज़ वेल.